गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हाजिर हैं एक नए लेक्चर लेकर के आपके सामने बेटा। पिछली क्लासेस में मैंने आप लोगों को रेजिस्टेंस के कॉम्बिनेशन करा दिए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन करा दिए और पैरेलल कॉम्बिनेशन करा दिए हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में डियर स्टूडेंट्स मैंने आप लोगों को क्या बताया था? करंट सेम होता है। करंट क्या होता है? सेम होता है, ठीक है बेटा। और पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? डिफरेंट होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस के, ठीक है बेटा। दूसरा डियर स्टूडेंट्स, पैरेलल के अंदर करंट डिफरेंट होता है बट पोटेंशियल डिफरेंस कैसा होता है डियर स्टूडेंट्स? सेम होता है। क्या होता है बेटा? सेम, ठीक है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। और मैं आप लोगों को एक चीज बता चुका था कि बेटा जब रेजिस्टेंस हमारे सीरीज में कनेक्टेड होते हैं तो वहां टोटल रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस में क्या बेटा? R3। पैरेलल में निकालने का क्या फॉर्मूला होता है बेटा? 1/Rp इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस में क्या बेटा? 1/R3 है, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चंस आपके सामने हैं, इनको हम सॉल्व करेंगे और सबसे पहले हम इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। उल्टा चलेंगे, हम सबसे पहले नंबर न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व। कौन सी? थर्ड न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे क्योंकि ये इजी है और आप लोगों को इससे कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाले हैं, ठीक है बेटा। तो सबसे पहला पार्ट इसमें क्या दे रखा है कि मान लेते हैं कि ये रेजिस्टेंस कौन सा है? R1 है और ये रेजिस्टेंस कौन सा बेटा? R2। R1 की वैल्यू 12 ओम है और R2 रेजिस्टेंस की वैल्यू बेटा 24 ओम है, ठीक है बेटा। और एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की लगी हुई है स्टूडेंट्स? 48 वोल्ट की लगी हुई है बेटा। मुझे सबसे पहले निकालना है टोटल रेजिस्टेंस, निकालना है, टोटल निकालना है। तो आप निकाल सकते हो, बड़ा इजी है इस चीज में करना कि R1 बराबर में कितना है बेटा? 12 ओम है और R2 बराबर कितना बेटा? 24 ओम है। तो ये किस में कनेक्टेड है बेटा? दे आर बेटा, आप लोगों को पता चल रहा है डायग्राम से ही, क्योंकि ये रेजिस्टेंस R1 और R2 सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स। कैसे पॉइंटों से? सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर ये पैरेलल में कनेक्टेड है डियर स्टूडेंट्स तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस क्या होता है? 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/में क्या होगा बेटा? R2 प्लस 1/R3। पर मेरे पास में तो दो रेजिस्टेंस है तो फॉर्मूला ये बनेगा मेरे पास में। तो क्या होगा डियर स्टूडेंट्स? 1/Rp इक्वल टू 1/R1। बताओ कितना R1 है? 12 ओम प्लस 1/R2 कितना बेटा? 24 ओम है, ठीक है। 1/Rp इज इक्वल टू बेटा एलसीएम ले लो, 24 आ जाएगा। कितना आएगा? 24। 12 टू जा 24, 2 1 जा 2, 24 1 जा 24, 1 1 जा 1। तो कितना आ गया डियर स्टूडेंट्स? 3/24। मैंने आप लोगों को पहले इस चीज को क्लियर कर दिया था कि बेटा आप लोगों को अगर आरपी निकालना है ना तो उसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा 24 अपॉन में क्या बेटा? 3 लास्ट में। तो कितने से कट गया बेटा? 8 से। तो आरपी बराबर में बेटा कितना आ गया? 8 ओम निकल के आ गया। मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है डियर स्टूडेंट्स? 8 ओम निकल के आया। ये बड़ा सिंपल था, इसमें कोई ज्यादा कोई कंसेप्ट नहीं है। अब अगला वाला देखो ध्यान से, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बेटा 12 ओम के निकालना है। किसके निकालना बेटा? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है 12 ओम के। अब थोड़ा सा सोचो, थोड़ा क्या सोचना है? 1 मिनट का क्वेश्चन है, 1 मिनट का आंसर इसका पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम का। मैंने आप लोगों को बताया था कि बेटा जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? सेम। और वो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में जो सेल और किससे मेंटेन होता है बेटा? सेल और बैटरी से। तो सेल और बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना बेटा? 48 वोल्ट है। तो डियर स्टूडेंट्स इसके अक्रॉस में भी 48 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा और यहां पर भी क्या होगा बेटा? 48 वोल्ट का होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर एक लाइन का आंसर है बेटा। इसको मैं मिटा देता हूं क्योंकि थोड़ी सी स्पेस कम है बेटा हमारे पास में। तो मैं क्या लिखूंगा बेटा यहां पर? बताओ मुझे। मैं यहां लिखूंगा कि द पोटेंशियल डिफरेंस, दूसरे पार्ट का आंसर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, across each resistance
is same which is maintained by the cell or battery when they are connected in parallel. When they are कनेक्टेड इन पैरेलल। ओके भैया, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई। ये मैथ वाला पैरेलल नहीं है, आप लोग इस चीज को ध्यान से रखना, ठीक है बेटा। तो दैट इज क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम इज कितना हो जाएगा भाई, 48 वोल्ट होगा। क्या होगा, 48 वोल्ट। अब अगले पार्ट पर आ जाते हैं, करंट अक्रॉस निकालना है भाई मुझे, करंट अक्रॉस निकालना है 24 ओम के निकालना है, करंट की वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि जब रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो करंट अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में डिफरेंट होता है। क्या होता है, डिफरेंट। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, मैंने आप लोगों को एक चीज समझाई थी कि जो करंट जो है, मान लो इसमें करंट कितना जा रहा है बेटा, I2 करंट जा रहा है। तो I2 जो करंट जो रहेगा डियर स्टूडेंट्स, करंट निकालने का फॉर्मूला क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन में क्या होता है बेटा, रेजिस्टेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस V होगा क्योंकि ये इसके साथ में पैरेलल में है। अगर पैरेलल में है तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस सेम होता है, तो V अपॉन में रेजिस्टेंस कितना है बेटा, R2। तो निकाल लो कितना आ जाएगा, I2 इज इक्वल टू V। V की वैल्यू कितनी है बेटा, V की वैल्यू है 48 वोल्ट, 48 वोल्ट अपॉन में बेटा रेजिस्टेंस R2 कितना बेटा 24 है, तो कितना 2 से कैंसिल हो गया। तो I2 की जो वैल्यू जो आएगी डियर स्टूडेंट्स वो कितनी आएगी बेटा, आप बताओ कितनी आएगी, I2 इज इक्वल टू आ जाएगा आप लोगों के पास में 2 एम्पियर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर। अगर आपसे पूछा लगे करंट बताओ अक्रॉस 12 ओम में, तो फिर आप 2 एम्पियर नहीं कहोगे, आप इसका भी निकालोगे। I1 मान लेते हैं, इसमें करंट कितना करंट जा रहा है बेटा, इसमें I1 है और इसमें करंट कितना है I2, ठीक है। और यहां से टोटल करंट कितना जा रहा है बेटा I। तो I1 बराबर में कितना हो जाएगा बेटा, V अपॉन में R1। ये मैं अपने पिछले लेसन में निकलवा चुका था जब पैरेलल कॉम्बिनेशन करा था बेटा। तो I1 इज इक्वल टू V की वैल्यू कितनी है बेटा, 48 वोल्ट अपॉन में R1 कितना है बेटा, R1 कितना बेटा 12। तो कितना आ गया भाई, कितना आ गया, I1 की वैल्यू निकल गई बेटा हमारे पास में 4 एम्पियर की वैल्यू निकल के आ गई। और आपसे पूछा है टोटल करंट बताओ, तो टोटल करंट क्या हो जाएगा, I1 प्लस में बेटा क्या हो जाएगा I2, और I इज इक्वल टू I1 की वैल्यू कितनी है बेटा 4 एम्पियर प्लस में कितना बेटा 2 एम्पियर, दैट इज कितना निकल जाएगा 6 एम्पियर। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। ये बेटा इजी क्वेश्चंस है, ये इतना डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है ये वाला। अब मैं आपके सामने जो कराने वाला हूँ बेटा वो क्वेश्चन है हमारे पास में, मैं आपको कराऊंगा थर्ड वाला क्वेश्चन न्यूमेरिकल कराने वाला हूँ। आई होप आपको अब ये दिख रहा होगा, सेट हो चुका है ये, ठीक है बेटा। तो आपको ये चीज़ समझ में आई है, ठीक है। तो थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखो बेटा आप लोग, ये रहा थर्ड, ये वाला देखो, ये थर्ड तो करा दिया, सेकंड वाला न्यूमेरिकल देखो, समझ में आ गया बेटा। अब देखो इसी कंसेप्ट को मैं लगाऊंगा यहाँ पर और कैलकुलेट करूंगा जो जो हमारे पास में गिवन है बेटा, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या होगा इसमें, ठीक है। ये न्यूमेरिकल दे रखा हमारे पास में, न्यूमेरिकल नंबर 2। ये सर्किट बना हुआ भाई, क्या बना हुआ है, सर्किट बना हुआ है। इसको मैं मान लेता हूं R1, क्या मान लेता हूं भाई R1, कितनी वैल्यू है 7.2 ओम है। उसको मैं मान लेता हूं R2 8 ओम मान लेता हूं, और R3 मान लेता हूं भाई 12 ओम मान लेता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, जब मैंने शुरुआत में जब कॉम्बिनेशन करा था तो मैंने आप लोगों को कुछ एक चीज समझाई थी कि बेटा ये R1 है और ये R2 माना है और ये क्या बेटा R3 है, ठीक है। ना तो ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में है और ना ही सारे रेजिस्टेंस एक साथ किसमें बेटा पैरेलल में है। तो आपको दिख रहा होगा, ये चीज दिख रही होगी कि इसमें से कौन से ऐसे रेजिस्टेंस है जो एंड टू एंड कनेक्टेड है या कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है। अब कह रहे हैं कि सर
इन दोनों, ये दोनों इसके साथ में N2 ND तो कनेक्टेड है, इन ये दो और ये R1 और ये दोनों जो R2 और R3 हैं, जो कैसे पॉइंटों से कनेक्शन है बेटा, सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है ये भाई। R2 और R3 यही तो कनेक्टेड है सेम कॉमन पॉइंटों से। अगर सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड होते हैं तो किस में होते हैं, पैरेलल में। तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लो कि here R2 and R3 are in parallel, are in parallel में है भाई, ठीक है, पैरेलल में लिख दिया। तो कैसे सॉल्व करोगे, तो 1 में RP इज इक्वल टू 1 R1 यूज नहीं करोगे आप, क्योंकि पैरेलल में कौन है, R2 और R3 है। तो 1 में R2 प्लस 1 में क्या भाई, R3 है। तो 1 में RP इज इक्वल टू 1 में R2 बताओ कितनी वैल्यू बेटा, 8 ओम, प्लस में 1 में कितना बेटा, R3 कितना है, 12 है। तो 1 में RP इज इक्वल टू, देखो भाई कितना आ गया, इसी को देखो एलसीएम कितना आ जाएगा बेटा, 24 आएगा एलसीएम। तो ये 3 प्लस में कितना निकल जाएगा बेटा, 2, ठीक है। तो RP की अगर मैं वैल्यू निकालूंगा तो रेसिप्रोकल कर दूंगा इसको, 24 अपॉन में क्या बेटा, 5 कर दिया। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, अगर इसको सॉल्व करता हूं तो ये बनता है बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये आएगा बेटा हमारे पास में 4.8 निकल के आएगा, 4.8 ओम निकल के आएगा RP। ये RP जो है वो टोटल रेजिस्टेंस किस किस का है, R2 और R3 का निकल के आया 4.8। अभी टोटल नहीं निकला है क्योंकि अभी ये भी तो जुड़ा हुआ है इसके साथ में, अब देखना है किसमें जुड़ेगा, ठीक है। ये चीज समझ में आ गई आपको। तो ये दोनों जो रेजिस्टेंस हैं R2 और R3 का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, इन दोनों का टोटल कितना है, क्योंकि पैरेलल में है तो 4.8 आया। इसको एक नाम दे देता हूं R3 के बाद में इस रेजिस्टेंस को, ये रेजिस्टेंस है बेटा हमारे पास में R4 दैट इज 4.8 ओम है, ठीक है भैया, समझ में आ गया। अब इस सर्किट को थोड़ा सा दोबारा से रीड करो, जैसे था वैसे ही बना दो। अभी तो ये था हमारे पास में भाई, मैं इसको यहां बना देता हूं थोड़ा सा, आपको दिख रहा है बेटा ये, यहां अगर मैं नीचे करता हूं तो आप, आई होप आपको ये दिख जाएगा ऐसे, ठीक है। तो देखो इसको डायग्राम को दोबारा रिप्रेजेंट करूंगा बेटा मैं, ये क्या भाई 7.2 ओम का है बेटा, कितने का है, 7.2 ओम का लगा हुआ, ये R1 है। अब जो मैंने इनका R2 और R3 का जो मैंने निकाला है, जिसको मैं R4 दे रहा हूं, वो कहां लगेगा, वो यहीं यहां तो लगेगा बेटा, क्योंकि ये दोनों यहीं तो लगे हुए थे, तो इनका इक्विवेलेंट आएगा वो यहीं तो लगाया जाएगा हमारा। तो यहां लगा दूंगा मैं इसको इस तरीके से। तो ये कौन सा था, R4 था। अब यहां पर कितने, यहां पर क्या लगी हुई है बेटा, सेल और बैटरी लगी हुई है। सेल और जो बैटरी लगी हुई है बेटा, ये कितने की लगी हुई है, 6 वोल्ट की लगी हुई है। कितने वोल्ट की लगी हुई है, 6 वोल्ट की, ठीक है। ये R1 और ये R4। अभी टोटल नहीं निकला, टोटल निकालूंगा ध्यान से। ये फॉर्मेट मेरा ये रूप बन गया, इसको मैंने फॉर्मेट में इस कॉम्बिनेशन में इसको मैंने ला दिया, ठीक है। पहले दो पैरेलल में थे, इनको मैंने दोनों पैरेलल को सॉल्व कर लिया, इनको मैंने यहां लगा दिया, तो ये इसके साथ में सर्किट डायग्राम बन गया। अब देखो बेटा, ये R1 और R4 है, हियर R1 एंड R4 आर इन किसमें है बेटा, आर इन सीरीज के अंदर है बेटा, किसमें है, सीरीज में। अब सीरीज में आपको बताइए टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, RS इक्वल टू R1, कौन कौन से सीरीज में, R1 R4 है, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू क्या है भाई, R1 की वैल्यू 7.2 प्लस में ये कितना बेटा 4.8 है, ठीक है। तो RS इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बेटा, अगर इसको सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा बेटा हमारे पास में 0, ठीक है बेटा, और 7 3 10 11 12, ये निकल गया 12.0, मतलब कितना आ जाएगा ये 12 ओम निकल के आएगा। कितना निकल गया बेटा, 12 ओम। तो इनका जो टोटल जो रेजिस्टेंस जो आया है डियर स्टूडेंट्स, वो कितने का आया है, इन सभी का टोटल रेजिस्टेंस कितने का आया है, 12 ओम का निकल के आया। उसके साथ में यहाँ पर क्या लगी हुई है, सेल और बैटरी लगी हुई, कितने वोल्ट की, 6 वोल्ट की, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, ये चीज तो आप लोगों को समझ में आ गई, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में, इन दोनों का पैरेलल इसके साथ में किसमें, सीरीज में, मैंने इसको सोल्व कर दी। तो टोटल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना निकल गया बेटा, 12 ओम निकल के आया। अब ध्यान सुनो, ये तो इजी था, इजी भी नहीं है ये, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि सेम ऐसे ही क्वेश्चंस आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आए 5 नंबर का, इलेक्ट्रिसिटी में से 5 नंबर का न्यूमेरिकल ही आया था लास्ट ईयर में, इसी साल में, लास्ट ईयर में नहीं
इसी साल जो पेपर दिए थे प्रीवियस स्टूडेंट्स ने। अब देखो टोटल करंट फ्लोइंग निकालना है। क्या निकालना है भाई? टोटल करंट निकालना है मुझे, टोटल करंट निकालना है। तो टोटल करंट कैसे निकलेगा भाई? टोटल करंट कैसे निकाला जाएगा? तो टोटल रेजिस्टेंस है और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस सेल बैटरी से मेंटेन होता है, जो मैंने आप लोगों के सामने बनाया हुआ है ये, ठीक है। तो आप लोग कैसे कर दोगे अब इसको सॉल्व? अब आप किस तरीके से इसको निकाल दोगे, किस तरीके से सॉल्व करोगे भाई? करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई? करंट निकालने का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू V अपॉन में क्या भाई? R होता है। V की वैल्यू कितनी है बेटा? 6 अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस कितना है भाई? टोटल करंट निकालूंगा तो टोटल रेजिस्टेंस और टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। टोटल रेजिस्टेंस ये 12 ओम का है, जो इन सभी का कॉम्बिनेशन से निकल रहा है, और बैटरी लगी हुई है 6 वोल्ट की, वो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करती है किसी भी सर्किट का, ठीक है बेटा। तो I इक्वल टू V अपॉन में R, दैट इज V की वैल्यू 6 अपॉन में क्या बेटा? 12, तो ये आ गया 1/2, और 1/2 का मतलब बेटा 0.5 एम्पियर है, ठीक है। कितना है? 0.5 एम्पियर। तो करंट निकल के आ गया बेटा हमारे पास में 0.5 एम्पियर का निकल के आया, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना भाई? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस R1 के। क्या निकालना है? पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अक्रॉस R1 के। ये रहा R1। ये जो R1 है भाई, R1 जो है बेटा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के साथ में किसमें है? सीरीज में है। और सीरीज में करंट क्या होता है भाई? सेम होता है। सीरीज में करंट क्या होता है? सेम। तो यहां से करंट कितना जा रहा है? यहां से करंट कितना जा रहा है मेन सर्किट से? 0.5 एम्पियर का जा रहा है। तो यहां से कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर का। तो इस वाले में से जो कितने का निकल के आया था बेटा? ये R4 जो निकल के आया 4.8 ओम का, इसमें से भी करंट कितना जाएगा बेटा? 0.5 एम्पियर का जाएगा, ठीक है। अगर मैं इस डायग्राम से अगर इसको सोचूं तो यहां से तो कितना जाएगा भाई? यहां से करंट कितना जाएगा? 0.5 एम्पियर का जाएगा यहां से तो 0.5, बट यहां पैरेलल आ चुका है, तो यहां करंट कैसा हो जाएगा? अलग अलग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अलग अलग होगा, ठीक है। समझ में आया? मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आप लोगों को, टेंशन मत लो अभी आप। तो ये R1 और R4 दोनों सीरीज में है। अगर R1 में से करंट कितना जा रहा है? 0.5 एम्पियर का जा रहा है, तो R4 में से भी कितना जाएगा? 4.8 ओम में से जाएगा। 4.8 में से भी 0.5 एम्पियर जाएगा, बट 8 ओम में 12 ओम में 0.5 एम्पियर का नहीं जाएगा, क्योंकि ये दोनों किस में है? पैरेलल में है। और पैरेलल में करंट कैसा होता है बेटा? डिफरेंट होता है। आई होप आपको ये समझ में आया। अब मुझे पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू I इनटू में क्या होता है भाई? R होता है, ठीक है। ये मान लेता हूं पोटेंशियल डिफरेंस, इसके अक्रॉस में कितना? V1 मान लेता हूं। V1 इज इक्वल टू I, कितना करंट जा रहा है? जो करंट मेन सर्किट से जा रहा है वही करंट इसमें फ्लो करेगा सीरीज में। मैं आपको बता चुका हूं कितना करंट जा रहा है भाई? 0.5 है इनटू में, और वही वाला रेजिस्टेंस आपको यूज करना है जिसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस पूछा गया है। कितना भाई? R1 कौन सा है? 7.2 वाला है, ठीक है। तो V1 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? देखना ध्यान से, 72 इंटू में 5 अपॉन में क्या बेटा? 100। कितना आएगा? 100 आ जाएगा। 100 आ जाएगा तो मैं इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा बेटा? ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा बेटा? 20। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, V इज इक्वल टू 72 अपॉन में 2 इंटू में 10। तो कितने से कट गया बेटा? 36 से। 36 अपॉन में 10, इसका मतलब कितना बेटा? 3.6 वोल्ट है। कितना निकल गया? 3.6 वोल्ट। कितना निकल के आया भैया? 3.6 वोल्ट निकल के आया। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया है या नहीं आया है? देखो भाई, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है मुझे किसके में? R1 के में। R1 जो है वो इसके साथ में पैरेलल में है ना, सॉरी सीरीज में है ना, इनके कॉम्बिनेशन के साथ में जो R1 है वो सीरीज में है, एंड टू एंड हो जाएगा। वो दिखाया भी था मैंने आपको डायग्राम से इससे। तो सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम। सीरीज में करंट कैसा होता है? सेम होता है, और वही करंट फ्लो करता है जो मेन सर्किट से आता है। तो मेन सर्किट में कैसे करंट निकालते हैं आपको बताया था मैंने आपको बेटा। मेन सर्किट में करंट निकालने के लिए हम टोटल रेजिस्टेंस को यूज करेंगे जो आएगा,
अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो ये सीरीज कॉम्बिनेशन ही तो है। तो यहाँ का मुझे टोटल करंट अगर मुझे निकालना है तो 12 ओम और क्या बेटा 6 वोल्ट है, तो I इक्वल टू 0.5 एम्पियर निकल गया था। क्या निकल गया था? 0.5 एम्पियर। अब ये 0.5 जो एम्पियर है वो अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस में सेम होता है। ये मैं आप लोगों को रेजिस्टेंस का जो कॉम्बिनेशन सीरीज वाला कराया था तो मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझाई भी थी वहां पर, तो याद करना उस चीज को। तो 0.5 एम्पियर, तो यहाँ से भी 0.5 एम्पियर, यहाँ पर भी कितना बेटा 0.5 एम्पियर, क्योंकि ये दोनों किसमें है? सीरीज में है। तो मुझे क्या निकालना है? पोटेंट डिफरेंस निकालना है। सीरीज में पोटेंट डिफरेंस अलग अलग होता है, तो पोटेंट डिफरेंस क्या होगा? V1 इज इक्वल टू I इंटू में R, R1 मान लो, ठीक है। तो 0.5 इंटू में 72 इंटू में 5, इसके लिए 10, इसके लिए 10, 100 बन जाएगा। ये 20 से कैंसिल हो गया तो 2 इंटू में 10, तो इसको मैंने कैंसिल कर दिया 36 अपॉन 10, 36 अपॉन 10 का मतलब कितना बेटा 3.6 वोल्ट है। आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गया। अब न्यूमेरिकल नंबर देखो फर्स्ट, न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट क्या है? बड़ा सिंपल सा न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर थर्ड भी, ठीक है भाई। फर्स्ट वाला जो मैंने आपको दिया हुआ, देखो किस तरीके से अब इसको हम सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। तो देखो बेटा क्या होगा, देखो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूं इसको क्योंकि ये दिख नहीं रहा आप लोगों को, ठीक है। अब दिख रहा है आप लोगों को, ठीक है बेटा। तो देखो भाई क्या करना है, ये दे रखा है सर्किट डायग्राम, इसमें टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट निकालना है। सबसे पहले आप इनकी नेमिंग देखो, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और ये क्या भाई R5 है। देखो भाई आप सोच रहे सभी सभी पैरेलल में है, नहीं, ये क्या सब सभी सीरीज में नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ये कॉम्बिनेशन तो तीनों पैरेलल में है। क्या ये R3 R1 के साथ में क्या कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है? नहीं, क्योंकि R3 के कॉमन R5 और R4 और R3 के कॉमन पॉइंट ये हैं और R1 R2 के कॉमन पॉइंट ये हैं, तो इनके कॉमन पॉइंट अलग है, इनके कॉमन पॉइंट्स क्या हैं? अलग अलग हैं, ठीक है। तो आपको कैसे करना है आप लोगों को मैं दे रहा हूं, यहां से देखो इस चीज को इस तरीके से करना है कि हियर R1 इज इक्वल टू 10 ओम, ये लिखना पड़ेगा। R2 बराबर कितना बेटा 40 ओम, R3 बराबर में कितना बेटा 30 ओम और R4 बराबर कितना बेटा 20 ओम और R5 बराबर कितना बेटा 60 ओम। किसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले क्या करोगे आप, वो रेजिस्टेंस देखो या तो एंड टू एंड कनेक्टेड हो या सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड हो। तो देखो R1 और R2 दोनों सेम कॉमन पॉइंटों से कनेक्टेड है यहाँ यहाँ, तो R1 R2 कैसे हैं? पैरेलल में। सबसे पहले सीख करो कि हियर R1 एंड R2 आर इन बेटा किस में है? पैरेलल में है। किस में बेटा? पैरेलल में। अगर ये पैरेलल में है तो 1 में Rp इज इक्वल टू बेटा 1 में R1 प्लस 1 में क्या बेटा R2। तो 1 में Rp बराबर 1 में R1 क्या आएगा भाई? 1 में R1 की वैल्यू क्या है 10 प्लस में बेटा R2 की वैल्यू कितनी है 40। तो 1 में Rp इज इक्वल टू एलसीएम कितना आएगा बेटा 40, 4 प्लस 1 दैट इज 5/40। और मैंने आप लोगों को क्या बताया था बेटा, अगर Rp निकालना है तो Rp कैसे निकालेंगे 40 अपॉन में क्या बेटा 5 दैट इज कितना निकल जाएगा बेटा 8 ओम निकल के आया। इसको एक अलग नंबर का रेजिस्टेंस दे दो, इसको ये बोल दो आप भाई के बाद इसको बोल दो कि R6 बराबर में कितना है 8 ओम बोल दिया मैंने इसको, ठीक है भाई। अब आगे देखो R3 R4 और R5 ये अलग कॉमन पॉइंट हो सकते तो ये भी तीनों किसमें है पैरेलल में है। तो मैं यहां लिखूंगा अगेन R3 R4 एंड R5 R इन पैरेलल में है ये भी, बट ये इसके साथ में ये सभी पैरेलल में नहीं है, ये भी ध्यान रखना, इसी को दिख रहा होगा आप लोग को डायग्राम। तो क्या है बेटा 1 में Rp इज इक्वल टू बेटा 1 में क्या है R3 से शुरू करेंगे क्योंकि ये रेजिस्टेंस है पैरेलल में, तो 1/R4 प्लस 1 क्या बेटा R5। तो 1 में Rp इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 1 में R3 की वैल्यू कितनी है बेटा 30 प्लस में 1/20 प्लस में 1 में बेटा 60, ठीक है। तो एलसीएम ले लो, एलसीएम कितना आएगा 60 एलसीएम आ जाएगा, कितना आएगा भाई
एलसीएम आएगा, एलसीएम आ जाएगा 60। कितना आ जाएगा? एलसीएम में लिख देता हूं यहां पर, एलसीएम आ गया आपका 60 आ गया। 32 जा 60, 2 1 जा 2 प्लस 23 जा 60, 3 1 जा 3, 61 जा 6, 1 1 जा 1। ठीक है भाई, तो क्या आ जाएगा ये बताना। 5 5 और 1 6, 6/60। तो आरपी चाहिए, आरपी बराबर कितना आ जाएगा बेटा? 60 अपॉन में क्या बेटा 6, दैट इज उल्टा करूंगा 60/6, दैट इज कितना आ गया बेटा 10 ओम निकल के आया। कितना निकल के आया? 10 ओम। इसको अलग नंबर दे दो, R6 के बाद इसको क्या दे दो? R7 बराबर दे दो इसको 10 ओम। आपका भी ये सॉल्व नहीं हुआ है, आप लोग इस चीज को ध्यान से सुनेंगे इस चीज को, ठीक है? ये आप लोगों का अभी सॉल्व नहीं हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूं, देख ले ध्यान से इस चीज को, क्योंकि मुझे दोबारा बैक लेके जाना है इसको। 60 अपॉन में 6 दैट इज 10 ओम। तो इसको मैंने एक अलग नंबर का रेजिस्टेंस दे दिया, R7 बराबर में कितना बेटा 10 ओम दे दिया है। अब मैं उस डायग्राम पर ही लेके जाता हूँ, दोबारा से एक बार डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, कोशिश करता हूँ इस चीज़ को, ठीक है भाई? तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि इनका जो कॉम्बिनेशन जो आया है ना, R7 बराबर में कितना है बेटा 10 ओम आया है। दोबारा से सर्किट डायग्राम को ड्रॉ करो। दोबारा से कैसे करोगे, ध्यान से सुनो इस चीज को। ये इस तरीके से थे, ये इस तरीके था, और ये इस तरीके से था, ऐसे था भाई। ये मैंने इनका गैप छोड़ दिया, इसका भी गैप छोड़ दिया। यहाँ पत्ती लगी हुई, स्ट्रिप लगी हुई थी, कनेक्टिंग वायर है, यहाँ कनेक्टिंग वायर लगा दिया। यहाँ क्या लगा दिया भाई मैंने? बैटरी लगा दी। कितनी है ये, कितने का भाई 12 वोल्ट का। अब देखो R1 और R2 दोनों किसमें थे? पैरेलल में। इनका मैंने निकाल लिया, कितना निकल गया भाई? इनका निकाला है बेटा मैंने, कितना निकाला है? 8 ओम निकाला है। वो लगेगा कहाँ? यहाँ, यही तो लगेगा, यही तो लगेगा मुझे। तो ये कौन सा है? R6। या इन तीनों का मैंने कॉम्बिनेशन निकाला है, वो लगेगा कहाँ? यहाँ और यहाँ लगेगा, तो मतलब यहाँ और यहाँ। ये कौन सा भाई? R7। ये कितने का था बेटा? 8 ओम का, और ये कितने का बेटा? 10 ओम का है। अब मैं थोड़ा सा नीचे ले जाता हूँ बैक, इसको ध्यान से देखना इस चीज को। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है ना? ठीक है बेटा, अब देखो इसको क्या कह रहा है। अब दोनों आपको दिख रहे हैं कि हेयर R6 एंड R7 जो है ना बेटा, R इन किसमें है? सीरीज के अंदर है। किसमें है भाई? सीरीज के अंदर। अब सीरीज में आपको पता कैसे निकालते हैं? RS इज इक्वल टू R6 और R7 ही तो है, इसलिए इनको ये फॉर्मूला बनेगा R6 प्लस में R7। तो RS इज इक्वल टू कितना आ गया? R6 की वैल्यू कितनी है? 8 प्लस में ये कितना आ गया बेटा? कितना आ गया? 10। तो RS इज इक्वल टू निकल के आया बेटा 18 ओम निकल के आया, 18 ओम। ठीक है बेटा, 18 ओम निकल के आया ना। तो 18 ओम आया। अब मुझे निकालना क्या भाई? अब मुझे निकालना है टोटल करंट निकालना है। क्या निकालना है? टोटल करंट। में एक बार इसका आंसर चेक कर लेता हूं। 18 ओम ये, ठीक है, 18 ओम आ गया इसका। अब निकालना क्या है? टोटल करंट निकालना है। टोटल करंट फ्लो इन द सर्किट। तो टोटल करंट दैट इज I अपॉन में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 12 वोल्ट का। क्योंकि करंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? I इक्वल टू V अपॉन ई, तो R तो होता है। तो I इक्वल टू टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जो सेल ऑफ एडजस्टमेंट होगा अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। तो इन सभी का टोटल रेजिस्टेंस कितना निकल के आया बेटा? कितना निकल के आया भाई इनका सभी का? कितना निकल गया भाई? 18 ओम। और यहाँ ये बैटरी लगी हुई है, ये कितने की लगी हुई है? 12 वोल्ट की। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है। और ये कितने की है बेटा? 12 वोल्ट की दे रखी है आप लोगों को। अब आप इसको सॉल्व कर लो। कैसे करोगे? I इज इक्वल टू V, V12, R कितना बेटा? 18 ओम। ठीक है, तो इसको देखो, इसको किस तरीके से सॉल्व करोगे? इसको कट जाएगा तो कितने से कटेगा? 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 2 12, 6 3 18। तो I बराबर कितना निकलेगा? 2/3 एम्पियर है। इसको आप सॉल्व करो। 0.666 एम्पियर, 0.666 एम्पियर आएगा।
तो आप इसको लिख देना 0.67 एम्पियर। तो टोटल करंट यहाँ से जाएगा कितना 0.67 का, तो इसके अक्रॉस में कितना करंट जाएगा 0.67 एम्पियर। तो ये टोटल रेजिस्टेंस है, टोटल करंट आ गया। ठीक है, क्या निकल के आ गया, टोटल करंट आपका निकल के आ गया है ये। ठीक है, आई होप आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आई है। तो एस चांद की बुक में बेटा बहुत सारे न्यूमेरिकल दे रखे हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस करोगे। जय हिंद, जय भारत।